हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में गुप्त और गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल। श्रीगुप्त के पोते चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ने 340 ईस्वी में पर्वतीय जनपदों को जीतकर उन पर अपना आधिपत्य जमाया। हरिशेन के इलाहाबाद, प्रयाग, प्रशस्ति से भद्र, त्रिगर्त, औदुंबर, कुल्लूत और कार्तिकपुर जनपदों पर समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है। कुलिन जनपद का उल्लेख इसमें नहीं मिलता। शायद वह चंद्रगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य के अधीन आ गया होगा। समुद्रगुप्त ने पहाड़ी जनपदों से अपनी प्रभुता स्वीकार करवाकर उन्हें आंतरिक आजादी, शक्ति तथा सुरक्षा बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। कुमार गुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित कर गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का प्रभाव घटने लगा और उसका पतन हो गया। हूनों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। कालिदास ने कुमार संभव और मेघदूत की रचना इसी काल में की थी, जिसमें हिमालय का वर्णन मिलता है। गुप्त काल में पर्वतीय प्रदेशों में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा और अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। गुप्तोत्तर काल। हूनों का आक्रमण 521 ईस्वी में हूनों ने तोरमान के नेतृत्व में पश्चिमी हिमालय पर आक्रमण किया था। इससे पूर्व भी 480 से 90 के बीच तोरमान ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए थे। तोरमान के पश्चात उसके पुत्र मिहिरकुल, जिसे भारत का एटिला कहा जाता था, ने 525 ईस्वी में पंजाब से लेकर मध्य भारत तक के क्षेत्र पर आधिपत्य जमा लिया। मगध सम्राट नरसिंह बालादित्य और यशोवर्मन ने मिहिरकुल को पराजित कर कश्मीर भागने पर मजबूर कर दिया। गुज्जर स्वयं को हूनों के वंशज मानते हैं। हर्षवर्धन एवं ह्वेनसांग। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में भारत की गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र, थानेश्वर और कन्नौज शासन के प्रमुख केंद्र रहे। उसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने भारत की 629 से 644 ईस्वी तक यात्रा की। ह्वेनसांग 635 ईस्वी में जालंधर आया और वहां के राजा उतीतस, उदिमा का 4 माह तक मेहमान रहा। भारत में चीन वापसी के समय 643 ईस्वी में भी वह जालंधर में रुका था। ह्वेनसांग ने जालंधर के बाद कुल्लू, लाहौर और सिरमौर की यात्रा की थी। हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कल्हन की पुस्तक राजतरंगिनी में कश्मीर के राजा ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच युद्ध का विवरण मिलता है। त्रिगर्त, ब्रह्मपुरा, चंबा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर यशोवर्मन के प्रभाव का विवरण मिलता है। 9वीं शताब्दी में त्रिगर्त और ऊपरी सतलुज क्षेत्रों पर कश्मीर राज्य का अधिकार हो गया। ह्वेनसांग ने जालंधर, कुलूत, सिरमौर में सिरमौरी ताल, लाहौल की यात्रा का विस्तृत वर्णन दिया है। चंबा राज्य उस समय शायद त्रिगर्त के अधीन रहा होगा। महायान धर्म के यहाँ प्रचलित होने का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक सियुकी में किया है। निर्मंड के ताम्रपत्र में स्पीति के राजा समुद्रसेन का वर्णन मिलता है। हिमाचल प्रदेश में त्रिगर्त और कुल्लूत के अलावा छोटे छोटे सरदारों के समूह उभर आए, जिन्हें ठाकुर और राणा कहा जाता था। गुप्तोत्तर काल में ठाकुरों के शासनकाल को अपटकुराई तथा अधिकार क्षेत्र को ठकुराई कहा जाता था। राणाओं के अधिकार क्षेत्र को राहुन कहा जाता था। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच मैदानों से आए राजपूतों ने हिमाचल में अपने राजवंश स्थापित किए। इन्होंने राणाओं और ठाकुरों को अपने सामंतों की स्थिति में पहुंचा दिया था। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।